हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड डिवाइनली ब्लेस्ड भी होंगे। काफ़ी टाइम बाद मेरी रीडिंग आ रही है बिकॉज़ जो ये रीडिंग होती है वो सब इंट्यूशन बेस होती है और मतलब जब माता रानी की इच्छा होती है मैं तभी रीडिंग करती हूँ। ओह माय गॉड, वाइब्रेशन, थैंक यू माँ। एंड बहुत बहुत हैवी फील होता है जब इंट्यूशन आती है, मतलब फिर रीडिंग करनी ही होती है, वो माँ का आदेश होता है। और मेरे को लग रहा है जो आज की रीडिंग है वो भी मेरे को एक इंट्यूशन नहीं आई, शायद माता रानी का ही संकेत था। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताने वाली हूँ, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो आप ये रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी है, इट्स अबाउट अ लव रिलेशनशिप कि दो पीपल हैं, राइट। दो लोग हैं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, राइट। जैसे कि एक जैसे पानी और दूसरा आग, राइट। उन दोनों का मतलब लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, रहा, इक्वल गिव एंड टेक रहा, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ नेगेटिविटी आई एंड देन रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो गया, एकदम डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब दोनों लोग अच्छे थे लेकिन फिर भी रिलेशनशिप हट गया, मतलब नेगेटिविटी आई और बोलते हैं ना सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसे हुआ। तो मेरे को ये जो भी सिचुएशन रही है किसी के साथ, तो हम देखेंगे कि माता रानी आपको क्या बताना चाहती है इस सिचुएशन में कि जब वो रिलेशनशिप डिवाइनली ब्लेस्ड था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो चलो देखते हैं। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, ओ माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और शायद आपका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप बस सोच रहे हैं मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है। और अगर मैं इमोशंस के लिए कहूँ तो आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, और अगर एक्शन मोड में कहूँ तो कुछ भी एक्शन मोड में नहीं कर पा रहे, बस सब कुछ दिमाग में चल रहा है, ऐसा कर लेंगे वैसा हो जाता है ये वो। मतलब आप सिर्फ ओवर थिंकिंग ही बोलूँगी, सिर्फ माइंड में ही चल रही हैं चीज़ें, एक्शन मोड में कुछ नहीं आ रहा और बहुत ही मतलब ओवर थिंक बहुत ज़्यादा वाला चल रहा है। चलो देखते हैं माता रानी आपको क्या, चलो आपके पार्टनर की देखते हैं एनर्जी क्या चल रही है। ओके ओके, वो भी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वो अब चीज़ों को लेके थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं और शायद उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि मतलब ये सब क्या हुआ, ठीक है। तो उनको शायद भगवान कुछ ऑफ़र भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत सैड एनर्जी में है एंड देन वो दिखा रहे हैं आई एम सो प्रैक्टिकल, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशंस सबके होते हैं और वही है, वो सैड भी है इमोशन, और शायद वो ना फोकस नहीं कर पा रहे, वो ध्यान नहीं दे पा रहे कि एक्चुअल में उनके लिए क्या आ रहा है क्या नहीं। वो भी थोड़ा सैड एनर्जी मैं बोलूँगी और थोड़ा सा ओवर थिंक तो है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं चीज़ों को लेके, थोड़ा सा बोलते हैं रूड हो गए हैं शायद से। सो लेट्स चेक कि माता रानी आप दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए क्या बोलना चाहती हैं। ओह माय गॉड। तो मेरे को लगता है कि ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड तो था, देखो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हुई या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से जो छुपाई गई, शायद मेरे को लग रहा है धोखे की एनर्जी भी है, मुझे नहीं पता। ये कोई मतलब आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी आई है तो दैट मीन्स किसी तरफ से तो हुआ है, और हुआ ये है कि चीज़ें छिपाई गई और चीज़ें छिपा ही गई एंड प्रिटेंड ऐसे किया गया कि आई एम सो गुड एंड ये सब ना, मतलब दिखाया तो कुछ और गया और एक्चुअल में चीज़ें कुछ और थी। मतलब ये वाली चीज़ें मेरे को ज़्यादा लग रही हैं। चलो देखते हैं। और ओके, देखिए, अगर अब मैं आपका लव रिलेशनशिप या इस रिलेशनशिप का देखूं तो
ऐसा नहीं है, आप लोगों की बातचीत होगी मेरे को लग रहा है। आप लोग ना दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, मेरे को लग रहा था, मेरे को इंट्यूशन भी यही आ रही थी कि दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी। मैंने बोला ना वाटर एंड फायर, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट होने के बाद भी कहते हैं ना प्रेम तो वही है, जहाँ मतलब वही है कि डिफरेंट है कुछ भी है लेकिन प्रेम है तो है, वही चीज़ है। तो आई नो आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं लेकिन बॉन्ड तो है। देखो मेरे को लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने इमोशंस पे अभी वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ, आपके लिए ये आ रहा है कि आप ना मतलब बस ऐसे ओवर थिंक मत करते रहिए इमोशंस में। नहीं, ये मैं बोल रही थी ना बहुत ओवर थिंक, एक्शन मोड में कुछ नहीं करना, आपको एक्शन मोड में आना है। आई नो आप इमोशनली वीक महसूस कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए बस सोचने कि भाई अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा नहीं करना है। वो इमोशंस सबके चलते रहते हैं साइड में, उसको आपको भी साइड में ही रखना है और अपने एक्शन मोड पे उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आने देना, क्योंकि कुछ सिचुएशन टाइम के साथ ही ठीक होती हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। या तो बैठ के वेट करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप अपना एक्शन मोड में रहें और थोड़ा मतलब मेरे को लग रहा है करियर पे भी फोकस करें, क्योंकि या नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपका ना। चलो मैं एक कार्ड निकाल। तो जो आपकी ओवर थिंकिंग थी, ये जो भी आपके थॉट्स चल रहे थे, इसका ना टाइम मतलब कंप्लीट हो गया। मेरे को लग रहा है आपने बहुत अपनी कहते रातें ख़राब कर ली सोच सोच के। अब मेरे को लग रहा है अब आप थोड़ा सा एक्शन मोड में आने वाले हैं, शायद इस रीडिंग के बाद आने वाले हों, क्योंकि माता रानी आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, वो आपको मतलब मैसेज दे रही हैं बिल्कुल समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझना चाहिए कि ऐसे ओवर थिंक करके एक ही चीज़ को रिपीटली सोच सोच के कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना ध्यान हटाइए उस सिचुएशन से, थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस कीजिए और इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे को लग रहा है कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटली एक ही बात को ऐसे सोच, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तब ये करा था, तब उस वहाँ से तो ये था, फिर भी ऐसे हो गया। आई नो दोनों की फीलिंग्स ट्रू थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। सो प्लीज़ आपको ना अपनी ओवर थिंक पे, अपनी सोच पे वर्क करना है एंड एक्शन मोड में आना है। और सारा ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर भी नहीं फेंकना है, या सारा ब्लेम खुद के ऊपर भी नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है दोनों तरफ से इक्वली प्यार रहा तो इक्वली गलती भी रही है कुछ चीज़ों में। मैं किसी एक पर्सन को ऐसे मतलब बोल नहीं सकती कि सारा फॉल्ट उसी का था। ओह माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है इस टाइम, और इमोशंस तो आपके इतने हाई लेवल पे है ना, मतलब आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके लिए शायद ये रीडिंग है उस चीज़ का आंसर जो आप कन्फ्यूज़न में हैं, कि प्लीज़ अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए चीज़ों को। हाँ, ये जो आपके अंदर एक मानसिक द्वंद्व चल रहा है ना कि पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं होगा, ये सब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना आपका इमोशनली नहीं, शायद आप करियर में भी थोड़ा सा कहते हैं ना वो मतभेद वाली चीज़ें, या थोड़ा सा कुछ समझ में क्लियर ना होना, या किसी से लड़ाई झगड़ा, इन करियर में बता रही हूँ मैं, उसमें भी मेरे को लग रहा है आप थोड़ा सा मतलब लो ही फील कर रहे हैं। लेकिन समथिंग इज़ कमिंग, पर कमिंग 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स मेहनत से ही आएगा। So, अगर आप सारा टाइम अपने इमोशंस को देते रहेंगे एंड देन यू थिंक दैट ओ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है ना आपके सोर्स की एनर्जी 1 2 3 या अपना मतलब आप ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, एक्शन मोड में बहुत कम है उस हिसाब से। तो अब आपको सोचना बंद कर देना, आपने बहुत सोच लिया, आपके पास बहुत सारे प्लान्स आई नो, बट अब आपको थोड़ा होल्ड करना है और एक्शन मोड में चीज़ों को लाना है, और अपनी इमोशंस को भी वैल्यू तो देनी है, लेकिन इतनी वैल्यू नहीं देनी कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस आप बैठ गए हो ओके मेरे को तो बहुत दुख फील हो रहा है, या ये हो रहा है, या ऐसे हो गया ऐसे हो गया। हाँ और जो ये रीडिंग है ना, ये आपके लिए एक अवेकनिंग का वर्क कर रही है। मतलब एंजल्स चाहते हैं, माता रानी चाहती हैं कि आप जिस ताबूत में बंद हो गए ना अपने ओवर थिंक करके, आपने बस सोच लिया चारों तरफ बस अंधेरा है और ख़ुद को बंद कर लिया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो आपको जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लीज़ जगिए, सिचुएशन को समझिए। पता है भगवान ना हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वो सिचुएशन में हमें डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक्शन करता है।
और जो बंदा पास हो गया वो सक्सेस है, और जो वहीं उलझा रह गया ना, जिसने अपने आप को बंद कर लिया और बस बाहर निकलने की ट्राई भी नहीं किया, बस वो तो फिर वहीं रह गया। आप सोच रहे हो, तो वो बोल रहे हैं प्लीज़ जगो, एक्शन मोड में आओ। ठीक है, आपका दिल टूटा, जो भी हुआ, आई नो परेशान है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। परेशान होकर चीज़ें रिजोल्व ही तब होंगी जब आप एक्शन मोड में आएंगे, तब आप कुछ और ध्यान करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। बिकॉज मेरे को लग रहा है आपने ना चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच के बढ़ा लिया है जितना वो एक्चुअल में नहीं थी। सो मेरे को लग रहा है ये आपके लिए एक अवेकनिंग होगी। ओके, और आई होप आप प्लीज़ आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब माता रानी ने मेरे को लग रहा है आप मतलब जिसकी भी एनर्जी है आपको एकदम बाहर निकालने के लिए ही मेरे को रीडिंग कराई है आज। ओके, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। या आपका हार्ड वर्क फ्रूटफुल होगा। प्लीज़ आप हार्ड वर्क करिए, तो बस सोचते रहेंगे एंड देन ये सोचेंगे कि मेरे को नहीं लगता ऐसे हो पाएगा। देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए शिव शक्ति क्या बोल रहे हैं। जिस रिलेशनशिप की हम अभी जिस बात कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए बारे में क्या बोल रहे हैं। ओके 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 ओके, अर्धना काली, योर लाइफ विल बी मैजिकल। तो टेंशन किस बात की? और आपको ओवरथिंक करके क्या मिल रहा है? आपको लग रहा है आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे और उस चीज़ का मतलब चीज़ें बदल जाएंगी। नो, आपके ऐसे बार बार सोचने से कुछ नहीं होने वाला। और माता रानी खुद बोल रही हैं वो आपकी लाइफ को मैजिकल करने वाली हैं सच में। प्लीज़ ट्रस्ट रखिए और प्लीज़ जग जाइए। प्लीज़ वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ बेटा उठो, कुछ करो, एक्शन मोड में आओ। ब्यूटीफुल एनर्जी। वो कह रहे हैं कि आप जो भी हार्ड वर्क करेंगे वो फ्रूटफुल होगा। अब मेरे को नहीं लगता इससे अच्छी ब्लेसिंग कुछ हो सकती है। योर लाइफ विल बी मैजिकल। सो प्लीज़ शिव शक्ति का धन्यवाद कीजिएगा। एंड बॉटम की एनर्जी है बगलामुखी, माँ बगलामुखी। थैंक यू माँ हमारी रीडिंग में आने के लिए। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। अगर आप अपने करियर के लिए या फिर अगर आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हैं तो आपकी विक्ट्री होगी आपके स्पीच के थ्रू, यानी कि आपके बोलने के तरीके से आप कैसे बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपके करियर और लव रिलेशनशिप दोनों में ये वर्क 100% करेगा। और जो भी आपके मतलब एनिमीज़ हैं वो तो माता रानी पक्का आपको मतलब आपकी रक्षा करने वाली हैं। और आपको एक बगलामुखी माता ना आशीर्वाद ही देती है हमें स्पीच का, बोलने का। वो हमें मतलब हम चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ। और वो पता है बोलने से ही आदमी मतलब फ्रेंड बन जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं। मतलब शब्द ही इतनी ताकत रखते हैं। तो वो आपसे कह रही हैं आपको ना अपने शब्दों पे ही ध्यान देना है, अपनी बातों के तरीके पे। उसी से आपका लव रिलेशनशिप एंड करियर दोनों मेरे को लग रहा है उसी बेसिस पे चलने वाले हैं। सो थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं आपका इस रिलेशनशिप में देखते हैं इस रिलेशनशिप का जो भी मतलब सॉल्यूशन आने वाला है, कब तक आएगा। ठीक है, पहले हम लव रिलेशनशिप का ही देखेंगे। ओ माय गॉड। सो टिकटॉक का मीनिंग ये है कि टाइम तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देखिए अभी वो शायद माता रानी क्लियर नहीं करना चाह रही आपको। मतलब अभी चीज़ों में टाइम लगने वाला है। ठीक है, बट एक चीज़ इस कार्ड की एक चीज़ सबसे अच्छी ये है कि वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है चीज़ें मतलब मे बी बहुत जल्दी हो जाए आपका सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम तो स्टार्ट हो चुका है आपका मतलब उसका जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म होने के लिए। एंड आपके करियर के लिए देखते हैं, क्योंकि आपकी करियर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। ओह माय गॉड, 7 days, 2 कार्ड निकले हैं, 3 month। मेरे को लग रहा है कि या तो कोई आपका वर्क 7 days में होने वाले या फिर इन 3 months में आप कुछ भी अपनी स्पीच के थ्रू करने वाले हो, या आपका करियर में भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आने वाला है। आप ना देख नहीं पा रहे क्योंकि आप अपने इमोशंस में इतने खो गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा सा माता रानी बोल रही है उसका टाइम भी स्टार्ट कर चुकी हैं वो भी सब सिचुएशन आपके साथ ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ आप अपना इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि उसका टाइम ना आने का मतलब है वो भगवान की मर्ज़ी से होगा, समझ रहे हैं आप? तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ अपने शांत मन से एक बार ईश्वर को याद करें, उनका धन्यवाद करें और फिर अपने वर्क पर फोकस करें। अभी वो शायद यही चाहते हैं आपसे। सो
आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपसे ये रेजोनेट करता है, क्योंकि ना इससे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि चलो हमें जो भी इंट्यूशंस आ रही हैं, जो माता रानी का जो भी आदेश आ रहा है उससे मतलब लोगों का फ़ायदा हो रहा है या किसी से रेजोनेट कर रहा है तो खुशी होती है, बस और कुछ नहीं है। या बैलेंस योर लाइफ एंड मनी ऑल्सो यार। बस देखा मैंने क्या कहा था, बैलेंस आपको इमोशंस भी नहीं बैलेंस कर पा रहे, पैसा आपके पास आने वाला है, ऐसा नहीं है, और भगवान जी मतलब आशीर्वाद वाला पैसा आने वाला है। ऐसी बात ऐसा है कि आपके साथ मतलब ऐसे पैसों की दिक्कत होगी नहीं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना है। हाँ थैंक यू हनुमान बाबा, आपके इष्ट हनुमान जी हैं, और प्लीज़ प्लीज़ जब वो रीडिंग में आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं तो आई होप आप समझ रहे होंगे मतलब कितनी ज़्यादा कृपा आपकी उनकी है आपके ऊपर। सो अवेट योर एनवायरनमेंट, थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट को देखें, उसे थोड़ा मेरे को लग रहा है शुद्ध करें। अगर आप अपने घर पे मतलब हनुमान चालीसा चला लें या थोड़ा बहुत जो भी आप मतलब पूजा पाठ, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि बैठ के पूरा पूजा पाठ करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। हनुमान चालीसा से भी क्या होता है, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो प्लीज़ अगर आप नहीं पूजा पाठ नहीं कर पा रहे तो अपने फ़ोन में चला लीजिए, भजन सुन लीजिए, थोड़ा सा एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जिस एनर्जी में आप हैं वो बहुत डार्क एनर्जी है एंड उसी की वजह से आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब आप बिल्कुल अंधेरे में खड़े हुए हैं, गेट आपके पास है बाहर जाने का, लेकिन बिकॉज अंधेरा है ना इसलिए आप देख नहीं पा रहे। तो वो रोशनी कैसे आएगी, वो रोशनी ऐसे आएगी जब आप मतलब भगवान का नाम लेंगे या थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध करेंगे, तो तब आप देखेंगे कि ओ माय गॉड रास्ता कितना बिल्कुल मेरे पास था और इतना क्लियर था, बस मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा था। आप समझ रहे हैं? ओह माय गॉड, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। ओके अगर आप रेमेडी में मतलब बिलीव करते हैं तो आप राहु की रेमेडी कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है आप भ्रमिति राहु की वजह से हैं, क्योंकि जो राहु एक्टिवेट होते हैं तो वो हमें स्पीड तो देते हैं चीज़ों में, लेकिन वो हमें भ्रमित भी कर देते हैं। हमारे पास स्पीड तो होती है, सोचने की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हमें कौन सी साइड में वर्क करना है, मतलब कहाँ किस दिशा में जाना है। तो वो जो आप भ्रमित हो रहे हैं ना, वो आपको शायद थोड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा, और या आपके जो पूर्वज हैं वो आपके साथ हैं, और अगर वो आपके साथ हैं तो वो आपको सिग्नल देंगे बग्स के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू एंड ईगल्स के थ्रू। सो प्लीज़ अगर आपको ये संकेत मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। फॉलो भगवती टैरोट। थैंक यू।